दोस्तों, हम भविष्य को लेकर हमेशा से चिंतित रहे हैं। हमें हर दिन भविष्य की चिंता बनी रहती है। जब से दुनिया में पाप बढ़ने लगे हैं, हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर ये कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो कलयुग का अंत भगवान कल की अवतार द्वारा होगा, जो कि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अवतार है। इस अवतार को कलयुग के अंत में आने की भविष्यवाणी की गई है। भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंत में आएगा और उनकी अवतार लीला में उन्हें धर्म की रक्षा के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा। इस अवतार के आने के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। इसके अलावा कलयुग का अंत विभिन्न धर्मों और मतवालों के अनुसार भी विभिन्न हो सकता है। हालांकि हिंदू धर्म में कल्कि अवतार के आगमन को ही कलयुग के अंत का निश्चय माना जाता है। वर्षों से कई महर्षि, संत और ज्योतिषियों ने कलयुग के अंत के बारे में कई भविष्यवाणियां की हैं। इनमें से कुछ भविष्यवाणियां ज्योतिषी गणनाओं पर आधारित हैं, जबकि कुछ दिव्य अवगमनों पर आधारित हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है, तब अन्याय की वृद्धि होती है। तो भगवान अपना रूप धारण करते हैं और कलयुग का अंत होता है। इसलिए कुछ लोग इस प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं कि कलयुग का अंत कब होगा। क्या यह एक धार्मिक विषय है या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसका जवाब हो सकता है। आज हम इसके बारे में और कई ज्योतिषियों के द्वारा की गई भविष्यवाणियों के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस समय 4 युगों में से एक अंतिम युग कलयुग चल रहा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों में से कलयुग को अंतिम माना जाता है। माना जाता है कि कलयुग लगभग 5000 वर्ष पहले शुरू हुआ था और 4,32,000 वर्ष तक चलेगा। कलयुग खत्म होने के संकेतों में हिंदू धर्म के पुराणों और भगवत पुराण जैसे प्राचीन शास्त्रों द्वारा हमें कुछ संकेत मिलते हैं। चलिए इन संकेतों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भागवत पुराण में लिखा है, जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब ऐसे लोग सत्ता पे काबिज होंगे जो झूठे, अधार्मिक और अल्प दान करने वाले होंगे। दूसरे की स्त्री और धन हत्या लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न घटते। इनकी शक्ति और आयु कम होगी। राजा के वेश में ये मलेच्छी होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में भी वे एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। भविष्योत्तर पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव-गांव में कष्ट बढ़ने लगेंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी।
सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल और पत्ते खाकर ही जिंदा रहेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधर्मी मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रह पाएंगे। उस समय लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे और जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। कलयुग के अंत में बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। यह भी कहा जाता है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करने लगेंगे। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम चली जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे होंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना भी बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसके बाद कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष ही होगी। जिस समय कल के अवतार आएंगे तब मनुष्य की लंबाई काफी घट चुकी होगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अनाज नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी भी तो बकरी के समान, और वो दूध भी देना बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद 1712 सूर्य उदय होंगे और जिनके तेज से ये पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकान में ही नहीं रह पाएंगे, लोगों को गड्ढे खोदकर रहना पड़ेगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संपर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल लोक तक जला देगी। सब कुछ भस्म हो जाएगा। इसके बाद फिर से 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी और कलयुग का अंत हो जाने के बाद फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। दोस्तों, कलयुग के अंत के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।